मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक शेफर्ड नामी आदमी को जो पुलिस ऑफिसर होता है। इसकी वाइफ माया और एक बेटा होता है। वहीं कुछ आदमी आते हैं और शेफर्ड पर अटैक करते हैं, मगर शेफर्ड बच जाता है और इसकी वाइफ माया समझती है कि शेफर्ड ने ये अटैक खुद करवाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने बेटे को लेकर अलग रहने लगती है। फिर कुछ सालों बाद दिखाया जाता है अब जॉन एक FBI कंपनी में जॉब करता है। वो एक डॉम नामी आदमी को सर्च करता है। जॉन को इसके फ्रेंड करीम की कॉल आती है। वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हैं। जॉन एक डाटा एनालिस्ट की जॉब करता है। इतने में जॉन का बॉस सबको बुलाता है। वो कहता है व्हाइट हाउस के सिविलियन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम चाहते हैं कि खतरों को खत्म किया जाए। आलम राशिद आजम की मौत पर नजर रखेंगे और साथ में इसके इमाम फरीक पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये अफगानिस्तान में जा चुका है। इनका बॉस 2 आदमियों की ड्यूटी लगाता है। जॉन भी कहता है कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। इसका बॉस एग्री नहीं होता और कहता है तुमसे भी ज्यादा सीनियर हैं जो ये कर सकते हैं। बॉस कहता है मैं नहीं चाहता मिड के किसी न्यू लड़के को तुम्हारी औकात दिखाऊं, और कहता है कि मुझे ड्रग को रोकना है। और बॉस पोस्टर नैक को ये मिशन संभालने का ऑर्डर देता है, क्योंकि बॉस ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है। जॉन एक पार्टी क्लब में आता है जहाँ इसका फ्रेंड करीम और साशा भी आते हैं। करीम एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है। साशा कहती है कि इसने ब्रदर वाचिंग ब्रदर के साथ एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है आर्मी बिल्डिंग से स्टार्ट किया है। इसके वजह से वापस आने वाले सोल्जर की हेल्प करते हैं। वहीं करीम को मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन की मदर की कॉल आती है। वो इसे बताती है कि करीम का पता चल गया है और इसकी डेथ हो गई है। जॉन कहता है मुझे पता करना ही होगा कि करीम के साथ क्या हुआ है। जॉन करीम की तलाश में आता है। एक लड़का मिलता है उसे जो इसको बताता है ये मैनी का अड्डा है। जॉन मैनी से मिलता है जो अपने फ्रेंड करीम के बारे में पूछने आया था। वो जॉन पर अटैक करते हैं। साशा मेडिकल रिपोर्ट देखती है और कहती है कि इस रिपोर्ट को नहीं मानती। इधर जॉन अपने फादर से मिलने आता है। वो इससे हेल्प लेने के लिए आता है। इसका फादर इसे ड्रिंक देता है तो देखता है कि जॉन FBI में काम करता है। इसका फादर समझता है कि इसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए जॉन आया है। जॉन केस में हेल्प लेने के लिए आता है। वो बताता है कि मेरे फ्रेंड का मर्डर हुआ है। जॉन कहता है कि मैंने हरलिम का पता लगा लिया है। वो स्ट्रीट 9 में रहता है। जॉन का फादर इसकी चोट के बारे में पूछता है तो वो इसे बताता है कि मैनी ने ये सब किया है। जॉन इसका फादर इस जगह पर आते हैं। शेफर्ड इन पर फायर करता है। इन दोनों को फायर लग जाता है। इतने में मैनी आ जाता है। शेफर्ड को बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। शेफर्ड मैनी को बताता है कि इसने करीम के बारे में सब कुछ बता दिया है। करीम माल लेकर ब्रदर वाचिंग ब्रदर में फंस गया था। जॉन अपने फादर से कहता है मैं ब्रदर वाचिंग ब्रदर में जा रहा हूँ, लेकिन इसका फादर कहता है हम दोनों साथ में चलेंगे। अगर तुमने ये केस सॉल्व करना है तो मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। नेक्स्ट जॉन और इसका फादर ब्रदर वाचिंग ब्रदर में पहुंच जाते हैं और इनके बॉस का पूछते हैं। वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मेजर गैरी होता है और वो बाकी अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछता है जो करीम के फ्रेंड हैं। मेजर गैरी बताता है कि हमने ये 2 साल पहले स्टार्ट किया है। हम यहाँ फिजिकल और मेंटल थेरेपी करते हैं और यहाँ का स्टाफ आर्मी से रिटायर्ड है। मेजर गैरी कहता है हम गाड़ियों को रिपेयर भी करते हैं और इसे ऐसे बेचते हैं कि इसके प्रॉफिट से रिहेबिलिटेशन का काम भी जारी रहे। वो बताते हैं हम करीम के साथ 3-4 मिशन पर गए थे। इसकी मौत कैसे हुई पता नहीं चला। शेफर्ड कहता है वो डरा होगा। आगे से इसके फ्रेंड कहते हैं तुम कभी जंग पर गए हो। शेफर्ड कहता है हरलिम फ्रंट लाइन पर गया है। मेजर गैरी कहता है डॉम के कहने का मतलब है कि ज्यादा ड्रग लेने से करीम डेथ हुई होगी, इसलिए हमने ब्रदर वाचिंग ब्रदर से स्टार्ट किया है। ये करीम का ही आइडिया था। वो इससे निकलना चाहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी मॉस्क जाने लगा था। वो दोनों ज्यादातर अपना टाइम वहीं गुजारते थे। इस पर गैरी कहता है कि तुम लोग क्यों पूछ रहे हो। जॉन कहता है बस इसकी डेथ का पूछना है कि वो कैसे हुई है। जॉन कहता है मुझे अन्नम और मॉस्क के बारे में जानना है कि वो टेररिस्ट हैं। शेफर्ड कहता है तुम्हारा फ्रेंड टेररिस्ट है। जॉन कहता है नहीं। शेफर्ड जॉन को एक क्लब डांस में लेकर आता है। शेफर्ड भी डांस करता है। जॉन को वहाँ 2 लड़कियाँ ड्रिंक देती हैं। उनके नाम बेबी और शुगर है। काउंटर पे जो आदमी बैठा होता है शेफर्ड इसको सब बताता है और वो कहता है तुम मेरे बिना कैसे तलाश कर सकोगे। शेफर्ड कहता है कि जूनियर शेफर्ड को पता है शायद गोडिटो तक पहुँच जाऊँ। वो इस आदमी को एडी डोमिंग के बारे में बताता है। वो एक आर्मी में था। शेफर्ड कहता है मुझे लगता है कि वो डोरगिटो के साथ इन्वॉल्व है। ब्रदर वाचिंग ब्रदर नाम है। शेफर्ड जॉन को क्लब से बाहर ले आता है। वो ड्रिंक करके बुरी हालत में था। जॉन साशा को अपने फादर से मिलवाता है। ये इस मॉस्क में जाते हैं और उस लड़की से मिलते हैं। वो समझते हैं क्या पता यही अनम हो। फिर वो सब कुछ करीम के बारे में बताती है और वो ये भी कहती है करीम यहाँ न्यू यूथ सेंटर बनाना चाहता था। जॉन को इसकी मदर की कॉल आती है और पूछती है कि तुम लोग कहाँ हो।
वो आगे से कहता है साशा के साथ हूँ। इसकी मदर होटल जाने की जगह का नाम बताती है। जॉन अपने फादर के ऑफिस में आता है और कंप्यूटर यूज करता है। जॉन कहता है मॉस्क के इमाम को $5 लाख अकाउंट में किए हैं। जॉन और शेफर्ड ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं। जॉन कहता है हम यहाँ के ओनर से मिलने आए हैं। वहीं एक लेडी जिसका नाम बेनी होता है वो कहती है मैं ही हूँ इस जगह की ओनर। बेनी जॉन पर अटैक करती है। वो इस रीक के बारे में पूछते हैं जिसको $5 लाख दिए थे। बेनी कहती है ये मॉस्क लोगों की हेल्प करता है। शेफर्ड अपने ऑफिस में आकर फाइल तलाश करता है। इसको बेनी की फोटो मिल जाती है। जॉन बेनी के साथ आदमी का नाम पूछता है तो शेफर्ड इसका नाम गार्टो बताता है। जॉन कहता है कि मैंने बेनी के पीसी के साथ कैमरा लगा दिया है जिससे हमको अपडेट मिलती रहेगी। जॉन और साशा डिनर करने आते हैं। जॉन और साशा आपस में बात करते हैं। जॉन कहता है कि वो ऊपर से ही डेंजरस नजर आता है मगर अंदर से वो बिल्कुल सही है। मुझे गलत ना समझना, मैं ये नहीं बोला कि उन्होंने मुझे चाइल्डहुड में रिजेक्ट किया था। इधर माया क्लब में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। माया शेफर्ड को देखकर बाथरूम में जाने का बहाना करती है और शेफर्ड इस टेबल पर आकर बैठता है जहाँ पर रोन और माया बैठे होते हैं। इतने में कुछ लोग माया और शेफर्ड पर अटैक करते हैं। दोनों तरफ से खूब फायरिंग होती है लेकिन शेफर्ड एक एक करके सबको मार देता है। शेफर्ड और माया क्लब से बाहर चले जाते हैं। इधर जॉन और साशा बैठे बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ भी कुछ लोग इन पर अटैक करते हैं। साशा के पास गन होती है, वो जॉन को देती है। जॉन भी गन से सबको शूट कर देता है। इस तरह सबकी डेथ हो जाती है। जॉन गन चलाने से डरता है। इन लोगों में से किसी के फोन पर मैसेज आता है। वहीं जॉन उस आदमी की पॉकेट से फोन निकालता है और देखता है और उस नंबर को अपने मोबाइल से ट्रेस करता है तो वो नंबर बेनी का होता है। इतनी देर में वहाँ पर शेफर्ड और माया भी आ जाते हैं। वो इन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग ठीक हो। वहीं जॉन मोबाइल शेफर्ड को दिखाता है। जॉन उसे कहता है कि ये सब बेनी का किया हुआ है। मैसेज में ये लिखा है कि किसी से बड़ा माल आने वाला है, मतलब ये माल अफगानिस्तान से आएगा। फिर ऐसे अवाम के कनेक्शन का भी पता चल जाएगा। इधर FBI पुलिस राशिद आजम मॉस्क में छापा मारा है। ये अभी साबित नहीं हुआ कि वहाँ रेड क्यों किया है। जॉन कहता है कि मेरे पास कुछ सबूत हैं। इस पर इसका बॉस कहता है कि तुमने सब बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर लिया है, तुम अभी ID छोड़कर जा सकते हो। जॉन बैज और ID छोड़कर चला जाता है। एक आदमी शेफर्ड को क्रीम की सब डिटेल बताता है। यहाँ जॉन को लगता है कि इसका फादर इसे यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। शेफर्ड कहता है कि डॉम एक पुलिस ट्रेनर है। जॉन कहता है कि आपके पास ऑप्शन थी शेफर्ड या फादर चुनने की, आपने शेफर्ड को चुना। इधर शेफर्ड माया के फ्लैट में माया से मिलने आता है। वो इधर माया से सॉरी करने आता है और कहता है कि ये सब मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें और जॉन को खतरे में डाला। जॉन मेरा बेटा है, वो मुझसे हेल्प लेने आया था। साशा कहती है कि बेनी ने कैफे में हमको खत्म करने के लिए डॉन को भेजा था। डॉन बाहर जाता है और खराब गाड़ियों में ड्रग्स भरकर लाता है। जॉन वायर को उल्ट-पुल्ट लगा देता है। डॉम कहता है मैंने क्रीम को मारने से मना किया था। पुलिस को क्लू मिल गया और बेनी फंस गई और अमाम बेकसूर है। गैरी कहता है हम माल गार्डो तक पहुंचाएंगे। जॉन ब्रदर वाचिंग मिलियनर के ऑफिस में एंटर हो जाता है और सारी ड्रग्स की फोटो बना लेता है सबूत इकट्ठा करने के लिए। वो तीनों आपस में फाइट करते हैं। गैरी डॉम को फायर करके मार देता है और इसकी डेथ हो जाती है। जॉन को देख लेते हैं और इसको पकड़ने लगते हैं मगर वो साशा को पकड़ लेते हैं। गैरी CCTV फोटो से देख लेता है। गैरी ने साशा को पकड़ा होता है और जॉन के सामने इसके सर पर गन रखी होती है। वो जॉन से इसका फोन मांगते हैं। इतने में वहाँ शेफर्ड भी आ जाता है और इनके बीच बहुत फाइटिंग होती है। शेफर्ड सब कुछ जॉन को बता देता है और कहता है गार्टो के बारे में, उसी की वजह से हमारी फैमिली एक साथ नहीं है। जॉन अपने फादर को थैंक्स बोलता है। प्लास कारी से टकराना है तो बहुत सारे फाइट चाहिए। शेफर्ड अपने फादर के पास आता है, अपने फादर से गन का बैग लेकर जाने लगता है तो इसका फादर भी इसके साथ जाता है। साशा इन दोनों से फाइट करके भागने वाली होती है तो आगे से गार्टो आ जाता है। जॉन और शेफर्ड सब लेफ्ट में एंटर होते हैं क्योंकि जॉन ने कैमरा ऑफ कर दिया था। गार्टो की नजर शेफर्ड पर पड़ती है क्योंकि जॉन से कैमरा ऑफ नहीं हुआ था। वो लिफ्ट खुलने पर फायर शूट करते हैं मगर वो अपने ही आदमी को शूट कर देते हैं। शेफर्ड और गार्टो के साथियों की आपस में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। गार्टो फिर भी बच जाता है। वो शेफर्ड को कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था बल्कि तुम्हारी प्यारी चीज मतलब जॉन को मारना चाहता था। वो जॉन पर फायर करता है मगर वो शेफर्ड को लग जाता है और शेफर्ड गार्टो को मारने में कामयाब हो जाता है। जॉन कहता है मैं खुश हूँ, आपने ये सब मेरे लिए किया। इधर शेफर्ड और इसकी फैमिली सब इकट्ठे हो जाते हैं और इधर दिखाया जाता है बेनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ी जाती है। जॉन अपने ऑफिस में आता है। इसका बॉस कहता है पहले तुम डाटा एनालिस्ट में थे और अब तुम्हें फील्ड एजेंट में प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन जॉन कहता है कि मुझे अब काम नहीं करना। जॉन कहता है कि सब मुझे अब शेफर्ड कहते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।